तुलसी मैया सुनो तुम मेरी प्रार्थना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे अधिक मास, मल मास और पुरुषोत्तम मास के क्या नियम विधि है। इसके लिए एक वीडियो में डाल चुकी हूँ। तो आप लोग के कई ऐसे डाउट्स भरे सवाल आए थे, मैं बोली थी कुछ नया नहीं खरीदने का, और अधिक मास में कौन कौन से कार्य करना हमारे लिए बहुत अधिक सही और शुभ माना जाता है, तो वो सभी बातें मैं आपके लिए शेयर करूंगी। आप लोग ध्यान से एक एक चीज देखते चलिए। तुलसी माता की पूजा विधि क्या है, वो अधिक मास के ही लिए नहीं बता रही हूँ। आप जब कभी भी प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करें तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखनी है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी। अगर आपके घर में तुलसी जी हैं तो जरूर एक कार्य करके रखें, वो भी कार्य मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और भी कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें आज आप इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि अधिक मास कब से शुरू हो गया है। तो अधिक मास हमारा 18 जुलाई से शुरू हो गया है, ठीक है। और ये कब तक रहेगा, तो 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। मल मास, पुरुषोत्तम मास जिसको कहा जाता है, कई नामों से, अलग अलग नामों से लोग बोलते हैं, ठीक है, कहते हैं। और अगली चीज क्या है कि आप लोग अगर अधिक मास का व्रत रखना चाहते हैं सावन वाले, तो आप रख सकते हैं। अगर नहीं रखना चाहते हैं तो मत रखिए, टोटल आपकी मर्जी। आप लोग देख लीजिए, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार रखिएगा। दूसरा चीज क्या है कि मैं बोली थी कि आप लोग नया कुछ ना खरीदे। तो नया का मतलब बहुत सारे आप लोग के कमेंट्स आने लगे कि दीदी बच्चों का बर्थडे है तो हम मतलब छोटी छोटी चीजें खरीदना चाहते हैं, श्रृंगार की ये वो। तो ऐसी सब चीजें आप खरीद सकते हैं। जैसे ये पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में हमें जैसे कोई बड़ा कार्य नहीं करना चाहिए, कोई ऐसो आराम वाली चीजें नहीं खरीदना चाहिए। कार हो गया, आपका बाइक हो गया, रजिस्ट्री हो गया, जैसे प्लॉट खरीदे हैं उसके लिए कोई बातचीत हो या करना हो, तो इस प्रकार के कार्य हमें नहीं करने हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों का बर्थडे के लिए ड्रेस खरीदना है, तो श्रृंगार की चीजें खरीदना है, तो छोटी मोटी चीजें आप लोग खरीद सकते हैं। अधिक मास में मंगल सूत्र अगर खरीदने जा रहे हैं, सोना में भी ऐसा नहीं सोना खरीदना मना है, लेकिन ना खरीदे तो अच्छा ही है। लेकिन मान लीजिए छोटी मोटी चीजें खरीद सकते हैं, मंगल सूत्र आप लोग अधिक मास, मलिन मास में ना खरीदे। क्लियर हो गया? तो ये हो गई सब खरीदने वाली चीजें। अगली चीज आप लोग पूछे हैं कि दीदी सूर्य देव को क्या जल दे सकते हैं अधिक मास में? बिल्कुल दे सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें पूजा बंद रहता है, सब कार्य आप कर सकते हैं। इसमें तो और अधिक पूजा किया जाता है। शिव जी का रुद्राभिषेक कर सकते हैं अधिक मास में, बिल्कुल कर सकते हैं। शिव जी की पूजा अधिक मास में किया जाता है। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। हर कार्य आप लोग कर सकते हैं। सोची तुलसी माता की पूजा करने से पहले आप लोग के जो क्वेश्चन थे उसके रिप्लाई दे दूं। तो सारी बातें क्लियर हो गई। अब रह गई दान की चीजें। तो दान हम कैसे करेंगे वो भी मैं करके आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम तुलसी माता की पूजा कर लेते हैं। तो तुलसी माता की पूजा देखिए कैसे करेंगे, तो आपको चलिए देख लीजिए आप लोग। तुलसी माता सबके घर में होती हैं, सभी को मालूम ही है। तो इनकी पूजा विधि क्या है और कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, वो भी मैं साथ में आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, अधिक मास में या प्रतिदिन आप तुलसी जी की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो अपने तुलसी जी में इस प्रकार की एक चुनरी, आप लोग कहते हैं दीदी तुलसी जी खराब हो जाती है, अगर इस प्रकार की हम चुनरी लगाते हैं तो सूखने लगती है। तो इससे हल्की भी आप लोग ले सकते हैं, और इससे मतलब कपड़ा भी आप कॉटन का ले सकते हैं, और तुलसी माता के जड़ों में बांध दीजिए। पत्ते पर अगर नहीं आपको रखना है, जैसे खराब हो जाती है, मुरझा जाती है, तो आप जड़ में भी थोड़ा सा लपेट दीजिए, क्योंकि बिना वस्त्र का तुलसी जी को नहीं रखते हैं। तो ये हो गया। कई लोग तो ऐसे ऊपर से चढ़ा देते हैं, ऊपर से भी। तो आप देख लीजिएगा आपको किस प्रकार से रखनी है। अभी मैं वीडियो के लिए ऊपर से थोड़ा सा चढ़ा दे रही हूँ, नहीं तो जड़ में ही रखती हूँ, ऊपर नहीं रखती हूँ। ये हो गया। अगली चीज क्या है कि तुलसी माता को फिर हम जल देंगे। कई लोग कच्चा दूध डालते हैं। तो देखिए कच्चा दूध डालने से क्या होता है ना कि तुलसी जी सूखने लगती है, मुरझा जाती है। तो अगर आप कच्चा दूध चढ़ाना चाहते हैं, कई लोग चढ़ाते हैं, पीपल वृक्ष में भी चढ़ाते हैं और तुलसी माता को भी अर्पित करते हैं, तो बिल्कुल नाम मात्र का 1 चम्मच या 1.5 चम्मच चढ़ाइएगा, क्योंकि ज्यादा चढ़ाएंगे तो तुलसी जी सूख जाती हैं। तो आप जल ही अगर अर्पित करें तो ज्यादा बेहतर है, गंगा जल, मिश्रित जल ले सकते हैं। तो तुलसी जी को इसमें एक फूल, एक पुष्प आप लोग डालकर
और फिर आप जो है अर्पित कर सकते हैं। तो आपको जो भी मंत्र आता है बोल सकते हैं। कहा विष्णु ने तुलसी वो पद पाओगी। इस प्रकार से आपको जल अर्पित करनी, तुलसी माता के जड़ में धीरे धीरे। कहा विष्णु ने तुलसी वो पद पाओगी, संग संग तुम हमारे पूजी जाओगी, संग संग तुम हमारे पूजी जाओगी। और आपको एकादशी के दिन तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करनी चाहिए, और रविवार और मंगलवार को अगर मान लीजिए मुरझा रही है तो दूर से जल डाल सकते हैं, लेकिन स्पर्श नहीं करनी है। रविवार को तो आप चाहे तो जल भी ना डालें, लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश से सूख रही है जल के बिना, पानी के बिना, तो आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ ना करें, स्पर्श ना करें, दूर से दीपक वगैरह जला सकते हैं। और एकादशी के दिन तो बिल्कुल आपको जल भी अर्पित नहीं करनी है, क्योंकि माता जो है विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती है। क्लियर हो गया। आगे हमें क्या करनी है कि तुलसी माता के पत्तों पर सिंदूर नहीं लगानी है, जो कि मुझे भी पहले मालूम नहीं था, मैं लगाती थी, लेकिन मुझे भी बड़े लोगों ने कहा कि नहीं, बस उनके शादी में पीला सिंदूर चढ़ता है देवउठनी एकादशी के दिन, जब हम शालिग्राम जी के साथ शादी रचाते हैं माता की, तब सिंदूर लगाएंगे। अभी रोली जो है माता के जड़ में हम लगा सकते हैं। आप जो है हल्दी लगा सकते हैं। विष्णु भगवान को जो जो चीजें प्रिय हैं, क्योंकि ये विष्णु प्रिय है, आपको मालूम है, विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं अगर हम तुलसी माता की पूजा करते हैं। तो आप जड़ में चंदन, रोली और सिंदूर लगा, जैसे हल्दी लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग जो है पत्ते पर ना लगाए। पत्ते पर लगाना है तो रोली भी लगा सकते हैं। कई लोग देखिए नहीं लगाते हैं, लेकिन रोली लगाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो जड़ में लगाइए। तो ये हो गया। अगली चीज आपको क्या करनी है कि तुलसी माता को आप जो भी प्रसाद स्वरूप अर्पित करते हैं, जैसे फल करते हैं तो काट के देखिए चढ़ा सकते हैं। मैं ऐसे एक आम ली हूँ तो यहाँ रख दे रही हूँ। और अगर मान लीजिए आप मिश्री, बतासा या कोई भी चीज अगर लेते हैं तो आप तुलसी माता के जड़ में ना चढ़ाएं, क्योंकि क्या होगा ना कि चींटी आएगी, फिर अगले दिन जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो चींटियां मरेंगी, फिर आपको दोष लगेगा। तो आप प्रसाद भोग स्वरूप कुछ ना कुछ चढ़ाएं डेली, लेकिन जो है जड़ में कभी ना चढ़ाएं। कई लोग जड़ में चढ़ा देते हैं, तो स्पर्श करा के आप नीचे रख दीजिए। अगर जगह है कोई चबूतरा जैसा आपके पास, आसन जैसा है, तो वहां रखे, नहीं तो नीचे रख दे। इसमें ना रखे, डायरेक्ट नीचे रख सकते हैं। ये भी हो गया। अगला कार्य क्या करना है कि आप तुलसी माता के जड़ में एक सिक्का, जैसे हम सिंदूरा में रखते हैं ना, आप एक सिक्का इनके जड़ में हमेशा दबा कर रखें, जैसे खोद कर थोड़ा सा दबा दे। जैसे मैं यहाँ देखिए कि दबा दे रही हूँ। लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है पैसे को, तो यहाँ दबा देने से और भी अच्छा रहेगा। आप एक बार दबा कर देखिएगा। ये भी हो गया। अगला कार्य हमें क्या करनी है कि तुलसी माता के लिए हम दीपक और धूप बत्ती जलाएंगे। तो आप घी का भी जला सकते हैं और आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। और अधिक मास में देखिए कई लोग बोल रहे हैं दीदी हम प्रतिदिन शिव मंदिर नहीं जा सकते, हम जो है पीपल वृक्ष के पास नहीं जा सकते। तो देखिए आप कहीं जाए ना जाए, कम से कम 3 दीपक, आपको 3 दीपक पक्का जलानी है प्रतिदिन। 2 तो हम जलाते ही हैं, एक तुलसी माता के लिए और एक अपने मंदिर में। तो देखिए 3 दीपक हमें जलानी है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। और दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है और मेहनत हम लोगों का पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत सारे लोग देख के बस चले जाते हैं। तो हमारा भी तो मेहनत का थोड़ा सा ध्यान रखें, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप घी का भी जला सकते हैं और आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन 3 दीपक प्रतिदिन, अधिक मास में हो या प्रतिदिन भी आप चाहें तो कर सकते हैं। कोई अधिक मास में ही नियम है, अधिक मास में नियम है कि शिव जी के मंदिर में अगर आप दीपक जलाएं तो और भी अच्छा होगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके आसपास शिव मंदिर है, नजदीक है, इजीली आप जा सकते हैं आसानी से, तो जाकर जलाएं। और एक पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष की पूजा मास में, अधिक मास में करना बहुत अधिक शुभ होता है। तो कई लोग पूछे कि दीदी पीपल वृक्ष की पूजा करेंगे तो हमें उसमें क्या क्या डालनी है। तो देखिए आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं, आप काला वाला तिल भी ले सकते हैं, और आप जो है अक्षत भी ले सकते हैं, और दीपक और जल आप चढ़ा सकते हैं। तो देखिए 3 दीपक कम से कम, जो नहीं जाते शिव मंदिर या आप मान लीजिए कि पीपल वृक्ष के पास भी आप लोग नहीं जा सकते, तो पहला दीपक हम जो है तुलसी माता के लिए, ठीक है, तुलसी माता को एक दीपक हम
प्रज्वलित करके उनके लिए रखेंगे, दूसरा दीपक हमारे मंदिर में, और तीसरा दीपक जो है हमारे मुख्य द्वार पे। क्योंकि अधिक मास मलमास में या प्रतिदिन भी आप चाहें तो बहुत अधिक शुभ होता है। लक्ष्मी माता के आगमन के लिए दीपक जलाकर हम इंतजार करते हैं शाम के समय दरवाजा भी अपना खोल दें। तो इसलिए एक मैं दीपक को हटा देती हूँ, क्योंकि 3 एक साथ नहीं रखेंगे। यहाँ जला के रखती हूँ, बाद में रख के आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो तुलसी जी की आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं प्रतिदिन, या आप जो दीपक प्रज्वलित किए हैं उससे भी आरती कर सकते हैं। तो तुलसी जी की आरती हम कैसे करेंगे। तुलसी मैया सुनो तुम मेरी प्रार्थना, पूरा करना तुम मेरी मनोकामना, पूरा करना तुम मेरी मनोकामना। आप लोग पक्का एक धूप बत्ती भी जला दीजिएगा, तुलसी माता को दिखाकर यहाँ हमें रख देंगे। हम भोग प्रसाद लगाए हैं, तो उसके लिए जो है आज आप जो है आचमनी कर सकते हैं 2 बार, और भोग आप कुछ देर के बाद उठा लीजिए, तुरंत नहीं उठाते हैं, 2-3 मिनट के बाद उठा लीजिए। पूरे दिन नहीं रखना है, नहीं तो प्रसाद का अपमान होता है। और फिर हम घंटी बजा देते हैं, फिर भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। जब भोग लगाते हैं तो घंटी पक्का बजा दीजिएगा, क्योंकि हम भगवान को आमंत्रित करते हैं, उन्हें जगाते हैं कि भगवान जी आप जो हम प्रसाद आपको भोग लगाए हैं आप स्वीकार करें, ग्रहण करें, इसलिए घंटी जरूर बजा देनी चाहिए। और आप तेल या घी ले सकते हैं, या कपूर से भी आरती कर सकते हैं। ये हो गई तुलसी जी की पूजा, ठीक है। अब चलिए आगे आपको दिखा देती हूँ। मैं बोली थी कि चावल का या गेहूं का या पैसे का दान आप लोग प्रतिदिन कर सकते हैं। और जब वो प्रतिदिन तो हम थोड़ा थोड़ा से चीजें लेकर मंदिर में देने नहीं जाएंगे, आप चाहे तो दे भी सकते हैं। तो आप पूर्णिमा के दिन 1 अगस्त को पूर्णिमा हमारा पड़ रहा है, श्रावणी पूर्णिमा, उस दिन ले जाकर मंदिर में आप लोग दान कर दीजिएगा, या किसी जरूरतमंद को भी आप लोग दे सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी है। तो आप लोग पूछेंगे कि दीदी दान चावल का करें या गेहूं का करें। तो देखिए मैं आपको समझा देती हूँ कि देखिए गेहूं तो मेरे पास भी नहीं है, चावल है मेरे पास। कि आप जो है स्नान से पहले हमेशा हर व्रत में मैं समझाती हूँ, या वो द्वादशी का व्रत हो या कोई भी और भी व्रत हो, अगर आपको दान करना है तो दान की चीजें पहले निकाल लीजिए स्नान करने से पहले। या आपके घर में कोई और व्यक्ति है आपका हेल्प करने वाला, आपकी मदद करने वाला, तब कोई दिक्कत नहीं, आप स्नान कर लीजिए। लेकिन दान से पहले स्नान की चीजें निकाल लेनी चाहिए, वरना आप स्नान करके एक बार जो चीज आप व्रत रखे हैं और पारण अभी नहीं किया है, तो जो चीजें आप छूते हैं वो दान में चली जाती हैं। तो इसलिए आपको क्या करनी है, पहले निकाल लेनी है। तो मान लीजिए कि आप चावल ले लिए और ये प्लेट है, आप एक डब्बा रख लीजिए, और प्रतिदिन आप 1 मुट्ठी चावल भी अपने हाथ से निकालते जाइए। जब आप स्नान करके आते हैं तो आपको इस प्रकार से 1 मुट्ठी चावल हो या गेहूं हो, मान लीजिए जो गांव में रहते हैं उनको पैसे से ज्यादा ना उनके पास चावल गेहूं की सुविधा रहती है, तो आप 1 मुट्ठी चावल या गेहूं कुछ भी ले सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी है। तो हम लोग के पास तो गेहूं मिलेगा नहीं, डायरेक्ट आटा मिलेगा। तो आपको क्या बोले कि हे विष्णु भगवान, जो मेरे पास है, जितना मेरी हैसियत है, जितना मेरा क्षमता है, कुछ अपनी श्रद्धा से आपके नाम पर मैं निकालता हूँ। तो आप जो है इस प्रकार से ओम विष्णु नमः, ओम विष्णुआय नमः, ओम विष्णुआय नमः करते हुए, और एक जैसे हमें दान कैसे करनी चाहिए, 1 मुट्ठी भी चावल आप ले रहे हैं तो क्या हुआ, 1 ग्लास में या 1 लोटे में पानी लेकर, थोड़ा सा जल लेकर, और इस प्रकार से छिड़काव करके और फिर हमें प्रणाम कर लेनी चाहिए। तो ये जो है हमारा दान हो जाता है, ठीक है। तो प्रतिदिन आपको इस प्रकार से दान करनी है। फिर अगले दिन और एक डब्बा रखिएगा, उसी में या एक कैरी बैग जो भी हो, उसमें इकट्ठा करते जाइएगा, डालते जाइएगा। जब वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो पूरा आपका 1 महीने का दान हो जाएगा, तो आप लोग ले जाकर पूर्णिमा के दिन दे दीजिएगा। फिर अगले दिन आपको इसी प्रकार से मुट्ठी में चावल लेनी है, और लेकर फिर विष्णु भगवान के लिए कहकर ओम विष्णुआय नमः, ओम विष्णुआय नमः करके दूसरा मुट्ठी भी रखते जाना है। तो इस प्रकार से करते करते आपको अनाज का दान करना है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। और गेहूं है तो गेहूं का भी कर सकते हैं। अगला चीज क्या है कि पैसा। तो देखिए पैसा मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आप इतना लीजिए उतना लीजिए, जितना भगवान ने आपकी हैसियत दी है, जैसा आप हैं, जिस लायक है, ज्यादा है तो ज्यादा कीजिए, कम है तो कम कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम 1 मुट्ठी बोले तो आप 1 मुट्ठी ही कीजिएगा। अगर अनाज आपके पास भगवान ने उस लायक दिया है तो आप 2 मुट्ठी भी, आप 1 केजी भी, ½ केजी भी कर सकते हैं। और पैसे की रह गई बात, तो देखिए अगर 10 का चाहे, 20 का चाहे, 50 का चाहे, टोटल आपकी मर्जी है। रोज 10-10 रुपए भगवान के नाम पर ओम विष्णुआय नमः करते हुए आप लोग रखते जाइए, और जल का थोड़ा सा जैसे बताए छिड़काव कर लीजिएगा। अगर वो नहीं है तो आप इस प्रकार के सिक्के 5 का,
आप जैसे 10 रुपए, 2 रुपए, 2-2 रुपए अपने हाथ से करते करते आपको दान रखते जाएंगे। बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार दिखा के समझा दी तो समझ में आ जाए। और इकट्ठा कर लीजिएगा और दान पेटी में ले जाकर डाल दीजिएगा। आप लोग बोले दीदी कि पैसा ही आसान है, जैसे यहाँ कोई अनाज लेने वाला नहीं है तो हम पैसा का दान कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया दान की चीजें। अगली चीज क्या है कि आप तुलसी माता के पास या अपने मंदिर में बैठकर, और आप लोग को पूरे मलमास, अधिक मास क्या बोली है, अधिक मास मलमास में विष्णु भगवान की पूजा हम करते हैं। आपको मालूम है शिव जी के साथ साथ विष्णु भगवान की भी पूजा करते हैं। तो आप जो है रुद्राक्ष का अगर माला है तो वो ले लीजिए, तुलसी जी का माला है तो वो ले लीजिए, या आप कोई अनाज जैसे चना मूंगफली रख लीजिए, 108 गिन लीजिएगा। अगर आपके पास समय है तो आप ही कर सकते हैं, नहीं समय है तो अपने घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको ये जिम्मेदारी दे दीजिए कि थोड़ा सा आपके घर में ये कार्य करें, बहुत ही अच्छा होगा। तो क्या बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जाप करनी है 108 बार। ठीक है, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और इसी कलयुग में ना पूजा पाठ करने से दिल को बहुत आराम मिलता है। ऐसा नहीं कि आज ही किए तो कल उसका फल हमें मिलने लगेगा, लेकिन करने से घर में सुकून शांति बनी रहती है। तो आप चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र 108 बार बोल सकते हैं। और कोई भी चीज गिनती करने के लिए आप लोग अपने आइडिया से ले सकते हैं। तो सारी बातें क्लियर हो गई। मतलब 3 दीपक आप चाहे तो 5 भी जला सकते हैं। जो शिव मंदिर का रह जा रहा है और पीपल वृक्ष का, तो वो अगर आपके पास समय है तो आप लोग जला सकते हैं। गांव में देखिए मिट्टी बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप मिट्टी का ही दीपक बना लीजिए और मिट्टी से बनाकर 5 जगह आप प्रतिदिन जला सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर नहीं है तो आटे का भी दीपक आप लोग बनाकर प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार, या खरीद लीजिए, रेडीमेड भी दीपक ले सकते हैं। तो चलिए ये दोनों दीपक मैं इसको भी ले चलती हूँ और जगह जगह रख देती हूँ जहाँ मुझे रखनी है। ठीक है, ये दीपक हम अपने मंदिर में रख देंगे और मंदिर में आप रख सकते हैं। और अगला दीपक हमें कहाँ रखनी है तो चलिए वो भी मैं दिखा देती हूँ। पे रख सकते हैं डोर पे, या बाहर भी रख सकते हैं। अगर अंदर रखते हैं तो दरवाजे को खोल दीजिए, मुख्य द्वार के दरवाजे को। अगर बाहर रखते हैं तो फिर बाहर रख सकते हैं। और नीचे कुछ आसन जरूर दे दीजिएगा, एक पात्र हो या फूलों का मतलब आसन हो या अक्षत का हो। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। और इस प्रकार से हमें दिया प्रज्वलित कर देनी है 3 जगह मलमास में, पक्का ध्यान रखें। ठीक है, तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और ये वीडियो मेरा यही तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।